हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ और इसका जो है देखेंगे हम इक्वेशन डिराइव करके। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, डेल क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डेल यू प्लस डब्ल्यू। अगर हम इसको चेंज करके लिखना चाहें तो डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। ठीक है, इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ये वाला इक्वेशन भी डिराइव करेंगे हम। सबसे शुरू देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो साधारण सिंपल शब्दों में बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स होता है वह बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor can be destroyed। ठीक है, मतलब एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना, क्रिएट नहीं किया जा सकता, और ना ही डिस्ट्रॉय यानी समाप्त खत्म किया जा सकता है ना। इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ही किया जा सकता है बस। जैसे कि ऊष्मा एनर्जी का एक है ना टाइप है, इसको हम मैकेनिकल वर्क में कर सकते हैं कन्वर्ट। ठीक है, जैसे कि इंजन में होता है ना, इंजन बाइक का इंजन होता है उसमें। ठीक है, या फिर वर्क को हीट एनर्जी में ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इसको इसमें चेंज किया जा सकता है, इसको इसमें चेंज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ना तो वर्क क्रिएट किया जा सकता है, ना ही हीट क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है बस। ठीक है, अब जो है इसका हम अगर देखें स्टेट सॉरी डेरिवेशन। ठीक है, तो हाँ, इसके पहले मेरे को एक और चीज़ बताना था कि ये जो है इस जो नियम है इसको सबसे पहले किसने बताया? जूल ने। ठीक है, जूल ने कब बताया? 1850 में। ठीक है, 1850 में जूल ने इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दिया। ठीक है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है सही तो है, बट ये जो है अधूरा है बोलना चाहिए। कैसे अधूरा है इसको हम आगे के क्लास में देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैंने बता दिया ऊष्मा संरक्षण के सिद्धांत पर है यह। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना ही क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है हमको? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ऊष्मा को न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही बनाया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, जैसे बैटरी में होता है। केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो है जैसे पंखे में है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई। पंखा घूमता है ना, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं, और फैन जो है घूमता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। इस प्रकार से एनर्जी जो है एक दूसरे में चेंज होती रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि हीट इज इक्वल टू वर्क, है ना, वर्क इज इक्वल टू हीट या हीट इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, दोनों एनर्जी जो है इक्वल होते हैं, है ना तो इससे कुछ कम ना इससे कुछ ज़्यादा, ना तो इसमें ऐड हो सकता है ना ही कम हो सकता है, दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं बताया। ठीक है, मैंने बोला ना कि डायरेक्शन इसमें मिसिंग होता है, किधर से किधर जाएगा, है ना,
एनर्जी किधर से किधर जाएगा और किस कंडीशन में जाएगा, हीट से वर्क में जाएगा या वर्क से हीट में जाएगा, जाएगा तो कैसे जाएगा ये नहीं बताया उसने, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिराइव करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पिस्टन है, पिस्टन सिलेंडर फेवरेट है ना थर्मोडायनेमिक्स में एग्जाम्पल। तो ये पिस्टन है सिलेंडर में लगा हुआ, ठीक है, यहाँ एक बर्नर है जिसके द्वारा हम हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को। इसमें गैस भरी हुई है, ठीक है, गैस भरी हुई है, ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है। तो हम जो है सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है देते हैं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, ठीक है, इस बर्नर के द्वारा सिस्टम को क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया जाता है, ठीक है, जिससे मान लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है पहले गैस की थी U1, ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है ना, जब क्यू अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले U1 थी इंटरनल एनर्जी, अब वो बढ़ करके U2 हो गई, ठीक है, बढ़ करके कितनी हो गई, U2 हो गई। और ये पिस्टन का यह भी जो है पिस्टन जो है ऊपर खिसकेगा, ठीक है, जैसे गैस का प्रसार होगा, हमने इसको हीट दिया तो गैस में एक्सपांसन होगा। अब ये पिस्टन जो है ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ऊपर खिसक जाएगा, ठीक है, इस तरफ खिसक जाएगा, इसमें लगेगा इंटरनल प्रेशर लगेगा, ठीक है, जिसके कारण जो है ऊपर खिसक जाएगा। तो जो हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं वह दो भागों में है ना डिवाइड हो जाती है। कैसे कैसे, तो उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज करने में लग जाता है, U2 माइनस U1 इंटरनल एनर्जी चेंज किया है ना, इंटरनल एनर्जी U1 से U2 गया तो U2 माइनस U1 एनर्जी उसको मिला सिस्टम को, ठीक है, कितना एनर्जी मिला, U2 माइनस U1। और किस में चेंज होता है, वर्क डन, जो कार्य किया जाएगा पिस्टन को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक खिसकाने में, किसके द्वारा, गैस द्वारा, ठीक है, गैस द्वारा सिस्टम को पिस्टन को ए से बी तक खिसकाने में जितना काम किया जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये जो है इक्वेशन बनता है आपका डेल यू प्लस डब्लू, ठीक है, डेल यू प्लस डब्लू। अब जो है ये हमारे फिजिक्स में होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में ये इक्वेशन चेंज हो जाता है, ठीक है, कैसे, केमिस्ट्री में होता है ना, फिजिक्स का एक और बता दे रहा हूँ, इसमें P इज इक्वल टू, सॉरी चलिए लिख दे रहा हूँ, P डेल V इज इक्वल टू डब्लू। फिजिक्स में क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, W इज P डेल V, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम W इज इक्वल टू P डेल V। इसको यहाँ पर रखें है ना, इसको इस W के यहाँ पर रखें तो Q अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब किया है सिस्टम ने वह दो भागों में जाता है, एक तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में और दूसरा P डेल V है ना, इतना वर्क करने में। ये हो गया फिजिक्स की भाषा में, ठीक है। केमिस्ट्री में थोड़ा अलग हो जाता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में होता है आपका, ठीक है, Q जो हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने, गैस ने, या Q हमने जो गैस को दिया है ना ऐसा बर्नर जला करके, तो वह जो एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इंटरनल एनर्जी में चेंज होने में जाती है कुछ भाग, है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों में इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो इसलिए पॉजिटिव डेल वी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डेल वी है, यहाँ भी पॉजिटिव डेल वी है। लेकिन यहाँ पर होता है माइनस डब्लू, क्यों, केमिस्ट्री में बोला जाता है कि ये जो वर्क डन बाय द सिस्टम है इससे उसका एनर्जी कम होता है, एनर्जी कम होता है इसका, किसका, जो गैस का इंटरनल एनर्जी है, मतलब गैस का एनर्जी है यहाँ पर है ना, वह पिस्टन को ऊपर पुश करने में लग जाता है, कुछ भाग तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में लग गया और कुछ भाग जो डब्लू वर्क करने में पिस्टन को ऊपर धक्का देने में लग गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए है ना,
आप जो है एक बैग को लेकर के खड़े हैं स्टेशन पे, ठीक है, और चलते हुए कहीं जा रहे हैं स्टेशन से, मतलब अपने डिब्बे तक, बोगी तक जा रहे हैं, ठीक है, आपके कोच तक, ठीक है, कोच समझते हैं ना, ठीक है, जो बोगी होता है, डिब्बा होता है रेलगाड़ी का, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आप जा रहे हैं, तो आप ए स्थान से लेकर के बी स्थान तक गए, तो आपने कुछ काम किया जिससे आप थक गए, आपका एनर्जी कम हो गया, ठीक है। तो सेम यही फॉर्मूला लगाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, कि पिस्टन के अंदर जो सिस्टम के अंदर, ये सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी हुई है वह पिस्टन को ऊपर पुश कर रही है, जिससे उसका एनर्जी कम हो जाता है, थक जाती है वह, ठीक है। तो इसलिए उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वह नेगेटिव, एनर्जी कम हो जा रही है ना, तो इसलिए उसको यहाँ पर केमिस्ट्री में लिया जाता है नेगेटिव, ठीक है। और वहाँ पर ये होता है P, है ना, डी वी इज इक्वल टू, ये नेगेटिव होता है, इज इक्वल टू, है ना, W, ठीक है। सिस्टम के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कितना होता है, नेगेटिव होता है, सिस्टम के द्वारा जो कार्य किया जाता है -PdV होता है, -PdV, ठीक है। और यहाँ जो ये P है ना, ये है एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल, प्रेशर एक्सटर्नल, और यहाँ पर जो हम प्रेशर लिखते हैं ये P इंटरनल है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटरनल डेल V, तो उसको पॉजिटिव लेंगे। जब W इज इक्वल टू लिखेंगे P एक्सटर्नल डेल V, तो उसको नेगेटिव लेंगे। अब इसको आप यहाँ पर रख के देखिए, तो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो Q इज इक्वल क्या हो जाएगा, डेल यू माइनस, है ना, -P डेल V, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, डेल U प्लस, है ना, P डेल V, दोनों सेम आ गया क्या, ठीक है। यहाँ ये और ये दोनों सेम आ गया, ठीक है, दिख रहा है ना। Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी, और यहाँ Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी, दोनों सेम हो गया। तो दोनों में बस कुछ अंतर नहीं है, साइन कन्वेक्शन का अंतर, कन्वेंशन का अंतर होता है। यहाँ P एक्सटर्नल लेते हैं, P इंटरनल लेते हैं, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं पर आपको मिलेगा देखने के लिए ये वाला, ये फिजिक्स का किसी बुक में ये वाला फार्मूला लिया रहेगा, किसी किसी बुक में ऐसा फार्मूला लेगा, कैसा, Q इज इक्वल टू डेल यू माइनस डब्ल्यू, ये वाला, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ना, इक्वेशन 2, Q इज इक्वल टू डेल यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। किसी बुक में ये रहेगा, किसी बुक में ये रहेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, साइन कन्वेंशन का अंतर है बस, है ना। रेफरेंस को कहाँ से लेते हैं, फिजिक्स वाले सिस्टम के अंदर से बात करते हैं, यहाँ P इंटरनल को देखते हैं, केमिस्ट्री में P एक्सटर्नल को देख करके बात किया जाता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो लग रहा है यहाँ से, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है उसको देखकर बात किया जाता है, बस यही इसी का अंतर है दोनों में, और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ये Q इज इक्वल टू इतना होता है, डेल यू प्लस डब्ल्यू, हम फिजिक्स में सॉल्व कर रहे हैं तो इसी को लेकर के आगे भी सॉल्व करेंगे, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आपको और क्लियरिटी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। डेल यू या डेल यू लिख दे रहा हूँ, डेल यू इज इक्वल टू, हमने क्या लिया, डी क्यू माइनस डब्ल्यू, फिजिक्स में ये लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का ये इक्वेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूला बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो है, हाँ एक बात और है, मैं अगले क्लास में उसको अच्छे से और डील करके बता दूंगा कि, है ना, डी के फॉर्म में लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में, कभी कभी इसको डी के फॉर्म में भी लिखा जाता है, जैसे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना,
ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है, या ऐसा डेल करके भी लिखते हैं, डेल क्यू इज इक्वल टू, है ना, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न है ना शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि जो परफेक्ट डिफरेंशियल होता है, मतलब जो पॉइंट फंक्शन होता है, जैसे इंटरनल एनर्जी पॉइंट पर डिपेंड करती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो जो पॉइंट पर डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पर, उसका जो है परफेक्ट डिफरेंशियल लिया जाता है। परफेक्ट डिफरेंशियल, उसमें सीधा सीधा अंतर ज्ञात कर सकते हैं, अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था में कितने का अंतर आया, डिफरेंस आया, तो इसलिए उसका डिफरेंशियल फॉर्म सीधा डी लिखेंगे। लेकिन वर्क है और हीट एनर्जी है, ये जो है पाथ फंक्शन होते हैं, रास्ते पर डिपेंड करते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। तो पाथ फंक्शन होते हैं, इसलिए इनका जो है डी नहीं लिखा जाता, परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं लिखा जाता, पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखा जाता है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है, परफेक्ट नहीं लिखा जाता, क्योंकि उसमें सीधा सीधा आप लास्ट माइनस फर्स्ट, यानी कि फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट नहीं कर सकते। अलग अलग रास्ते से हो करके जाता है, तो उसके हर एक पॉइंट पर अलग अलग उसका वैल्यू मिलते जाता है। मान लो पाथ 1 से गया तो कुछ दूसरा वैल्यू, पाथ 2 से गया तो कुछ दूसरा वैल्यू, पाथ 3 से गया तो कुछ दूसरा वैल्यू। ठीक है, इसलिए हम सीधे सीधे फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर सकते। ठीक है, इसको और अच्छे से बता दूंगा किसी दूसरे वीडियो में, इसको परफेक्ट और पार्शियल क्यों लिया जाता है इसको। ठीक है, यहाँ बस आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में है ना कि जो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखे हैं इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो जब जो है साइन कन्वेंशन जो मैं बोला, ठीक है, उसमें ऐसा लिखा जाता है। देखिए एक चीज़ देखिएगा, ठीक है, यहाँ जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव यदि हीट जो है ऐड किया जा रहा है सिस्टम में, ठीक है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव अगर जो है हीट जो है अंदर से बाहर जा रही, हीट अंदर से बाहर जा रही है, तो क्यू को भी नेगेटिव लेंगे और इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी। और या फिर कहें कि उसका वॉल्यूम का एक्सपांसन हो रहा है, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी कम होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर हीट जो है बाहर से अंदर जा रही है, तब भी क्यू को हम पॉजिटिव लेंगे। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार जो है ये कितने प्रकार का बन जाएगा, यू, है ना, जो सबसे पहले हम फिजिक्स में यूज करेंगे, u इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होगा। ठीक है, u इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है, फिजिक्स में। और ऐसा भी कई बुक में आपको देखने को मिलेगा, u इज इक्वल टू माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू, है ना, u इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू, और u इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये चारों इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, कई अलग अलग बुक में ऐसा, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन है, ये कई प्रकार से देखने को मिलेगा। हम इस ऊपर वाले को यूज करेंगे तरीके से। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने का नहीं, है ना, हम एक को लेकर के चलेंगे, फिजिक्स में जो होता है उसी को। ठीक है, ठीक, तो कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं इसको आंसर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।